अगर इस देश में राम मंदिर का डिसीजन हो सकता है, मस्जिद को तोड़वा के राम मंदिर बन जाए, तो यहाँ पे बाबरी मस्जिद भी बनना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो बनना चाहिए, ये कोई बहुत बड़ी बात आप जाएंगी क्योंकि बिल्कुल जाना चाहिए, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वही मस्जिद है जो महाकुंभ के टाइम में खुले थे लोगों के लिए, है ना। ये वही मस्जिदें हैं। ये अगर ये मस्जिदें नहीं खुलते तो लोग मर जाते, लोगों को खाना नहीं मिलता, लोगों की ज़िंदगी मौत से बदतर हो जाती। सर हम अल्लाह अकबर भी बोल सकते हैं, हम जीसस क्राइस्ट को भी याद कर सकते हैं सर, हम सब कुछ कर सकते हैं। पर अगर आप धर्म के लिए आप हमारे लोगों को सिर्फ ये बोलो कि धर्म के समर्थन में उतर के एक दूसरे को मार काट दो, तो ये नहीं होने वाला। नमस्कार, मैं हूं देव। इस वक्त आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। 14 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा कॉल दिया है और कहा जा रहा है कि इसमें तमाम लोग जो हैं सड़कों पर उतरेंगे राहुल गांधी के साथ, क्योंकि ये जो SIR हो रहा है इससे कांग्रेस पार्टी नाखुश है। हालांकि बंगाल में ममता बनर्जी भी इनके खिलाफ है, यूपी में अखिलेश यादव भी SIR के खिलाफ है। अपेक्षा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, DU की स्टूडेंट हैं। कैसे देख रही हैं अपेक्षा जी, जो सड़कों पर लोग उतरेंगे 14 तारीख को? वोट चोरी हो रही है तो आपका लोकतंत्र कितने खतरे में है, क्योंकि अगर आपका वोट ख़त्म कर दिया जाएगा तो फिर आपकी आवाज़ ख़त्म कर दी जाएगी, सीधी सीधी बात है। और SIR के अगेंस्ट में ममता बनर्जी ही क्यों ना अपना मुद्दा उठा रही हो, और चाहे अखिलेश यादव ही क्यों ना बोल रहे हो। अखिलेश यादव जी ने तो ये भी बोला है कि आने वाले वक्त में 27 के इलेक्शन में 50,000 से ज़्यादा वोट कटने की संभावनाएं हैं यूपी में। अगर इस देश में राम मंदिर का डिसीजन हो सकता है, मस्जिद को तोड़वा के राम मंदिर बन जाए, तो यहाँ पे बाबरी मस्जिद भी बनना चाहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। अगर आप सेक्युलर कंट्री है तो सारे धर्म को आपको इक्वली रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपने जैसे राम मंदिर का मुद्दा उठाया था और सारे हिंदुओं को एक साथ किया था, और अगर आप बोल रहे हैं कि अब ये बाबरी मस्जिद बनना, TMC के नेता ने ये चीज़ बोली है, तो आपके ऊपर भी फिर ये एलिगेशन लगेंगे कि आपने प्रधानमंत्री होके, मुख्यमंत्री होके आपने कैसे सपोर्ट किया राम मंदिर का। तो मेरे हिसाब से तो बनना चाहिए, ये कोई बहुत बड़ी बात। आप जाएंगी क्योंकि ज़्यादातर जो हैं हिंदू जो लोग हैं वो जामा मस्जिद भी जाते हैं, तो क्या आपका वहाँ पर आप जाओगे उसको देखने के लिए वहाँ पर? बिल्कुल, देखिए कोई भी मंदिर मस्जिद बनना कोई पर्टिकुलर रिलीजन का सवाल नहीं है। लोग जाते हैं सिर्फ इसलिए, लोगों की आस्था भी है और लोगों को देखना भी होता है कि मस्जिद में होता क्या है, मस्जिद का एक्सपीरियंस क्या होता है, मंदिर का एक्सपीरियंस क्या होता है। तो बिल्कुल जाना चाहिए, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वही मस्जिद है जो महाकुंभ के टाइम में खुले थे लोगों के लिए, है ना। ये वही मस्जिदें हैं। ये अगर ये मस्जिदें नहीं खुलते तो लोग मर जाते, लोगों को खाना नहीं मिलता, लोगों की ज़िंदगी मौत से बदतर हो जाती। सर ये बोलना बहुत आसान होता है लोगों के कि हम मुस्लिमों के अगेंस्ट में, हम ये हैं, पर उस वक्त मुस्लिमों ने एक भी बार नहीं पूछा हमने मस्जिदें खोलने में, वरना उस वक्त सारी मस्जिदें बंद थी। आपकी जान, और उन्हीं मुस्लिमों को आपने बोला था कि महाकुंभ के अंदर एंट्री नहीं देंगे हम, और उसके बाद भी आपके खाने पीने का सामान आपको प्रोवाइड किया जाता है मस्जिदों में, आपके रहने का इंतज़ाम किया जाता है, वहाँ के लोकल लोग अपना घर खोलते हैं, ये वही लोग हैं। और दूसरी बात, पहलगाम में जब हमला हुआ था तो मुस्लिम थे जिन्होंने अपने दरवाजे खोले थे और उन लोगों को बचाया था टेररिस्ट से, है ना। तो ये बहुत बोलने वाली बात है, लोगों को मारपीट, एक दूसरे से झगड़ा करने वाली बात कर तो देते हैं नेता, पर ग्राउंड रियलिटी कोई नहीं दिखाता है। लेकिन एक कहावत है कि जैसे कि आप मान लीजिए एक हिंदू लड़की हैं और अगर आप मस्जिद के फेवर में हैं, आप मस्जिद को लाइक करते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि योगी राज में, मोदी जी के राज में थोड़ा ये विवादित तरीके से हो जाएगा, वो बतौर हिंदू लड़की? हाँ, ये बात सही है कि योगी राज में और मोदी राज में होगा, क्योंकि योगी मोदी राज तो यही है कि आप नफरत फैला लो, है ना। एक वक्त ये था सर कि यहाँ पे हमारे देश के प्रेसिडेंट मुस्लिम थे, अब्दुल कलाम जी, और हमारे PM थे जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, मनमोहन सिंह जी। उस वक्त तो हिंदू खतरे में नहीं थे। आज जब सारे पोजीशन होल्डर्स आप हैं तो इस वक्त आपके सारे हिंदू खतरे में हैं, तो आप पोजीशन में रह के आप हिंदुओं को कैसे नहीं बचा सकते हैं। और आप किसी एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, भाई वही कम्युनिटी है जिन्होंने, हम लोग ने वो कम्युनिटी है जिनके पास में ये ऑफ़र था कि वो पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन वो यहाँ रह के इंडिया के यहाँ पर रहे हैं, क्योंकि ये सरजमी सर, ये सारे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, सबका खून है यहाँ की मिट्टी में, है ना। तो आप इंक्लूसिव डेमोक्रेसी पे यकीन करती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर आप तो जय श्री राम भी बोल सकती हैं, अल्लाह अकबर भी बोल सकती हैं, जय भीम भी बोल सकती हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। हम जय भीम भी बोल सकते हैं, हम जय श्री राम भी बोल सकते हैं, हमारे लोग जो बोलते हैं। पर इसमें अगर आप गुंडाई करो, हाँ, आप रायट्स फैलाओ, आप दंगा करो, तो ये तो समर्थन नहीं है ना। कोई भी रिलीजन मुझे नहीं लगता ये बोलता होगा कि आप दंगा कर लो जाके। आप अल्लाह अकबर भी बोल सकते हैं?
बिल्कुल बोल सकते हैं, हम अल्लाह अकबर भी बोल सकते हैं, हम जीसस क्राइस्ट को भी याद कर सकते हैं सर, हम सब कुछ कर सकते हैं। पर अगर आप धर्म के लिए आप हमारे लोगों को सिर्फ ये बोलो कि धर्म के समर्थन में उतर के एक दूसरे को मार काट दो, तो ये नहीं होने वाला। अभी जम्मू की एक घटना है, कहा जा रहा है कि बजरंग दल सड़कों पे उतर चुके हैं, इसलिए कि 50 सीट में से जो है 42 मेडिकल कॉलेज में 50 सीट में से 42 जो है वो मुस्लिम छात्र एडमिशन ले रहे हैं। इसके खिलाफ वो बजरंग दल सड़कों पे उतरकर बहुत भारी संख्या में विरोध कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए फिर ये कौन सा राज चल रहा है जब बजरंग दल उतर के ये चीज़ बोल सकता है। बजरंग दल हो चाहे आरएसएस हो, इनका प्रोपोगेंडा, इनका ये सब यही होता है कि इनको हेट्रेड फैलानी है लोगों तक, और ये खुल के आते हैं सामने। और अब आपने विरोध कर दिया इस चीज़ का कि मुस्लिम लोग नहीं आ सकते, तो मतलब ये आपका मन मस्तिष्क दिखाता है कि आप नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम लोग यहाँ पर रहें। भाई 14%, मैं आपको सीधे बोल रही हूँ सर, ये चीज़ 14% पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की। पूरे लोगों को अगर आप बॉयकॉट भी करते हो ना, तो आप सिर्फ नॉर्मल एक कंट्री नहीं हो, आपके ट्रेड चल रहे हैं बाहर, सऊदी अरेबिया के साथ में, कतर के साथ में, ठीक है, आप लोगों के यहाँ ट्रेड चल रहे हैं। आप एक बार बाइकआउट करके देखिए, पूरे जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो आपको बाइकआउट ना करते तो आपको पता चलेगा। आप तो यही हो इंडिया में, मुस्लिम्स अलग अलग जगह है, मुस्लिम्स पूरे साउथ सेंट्रल एशिया में फैले हुए हैं। एक बार किया था ना भाजपा लोगों को, 2 लोगों को हमने उनको सस्पेंड करना पड़ा था, 2 मिनिस्टर्स को। तो ये बोलने वाली बातें हैं, ये एक्चुअली क्या है ना, ये ग्लोबली नहीं जा रहा है अभी ये सारी चीज़ें। आप अपने वोट के चक्कर में आप अंदर ही अंदर ये सारी चीज़ें कर रहे हो। जिस दिन ये बात ग्लोबली हो जाएगी, और मैं बोल रही हूँ अगर खुल के आप एक बार आ गए ना कि हम लोगों को मुस्लिमों को यहाँ रखना नहीं है, तब आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग आपके सपोर्ट में और कितने मुस्लिम्स के सपोर्ट में हैं। तो रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग होती है। ये हाइपोथेसिस वाली आप बातें कर लो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो होना होता तो अभी तक हिंदू राष्ट्र बन चुका होता, मुस्लिम यहाँ से जा चुके होते। और मैं आपको ये बता दूँ, ये जितने भी लोग बोल रहे हैं ना कि हम मुस्लिमों को भगा देंगे, हम ये कर देंगे, तो जो नॉर्मल लोग हैं मैं उनको ये चीज़ सचेत कर दूँ कि उनके जो घर वगैरह हैं वो आपको नहीं मिलने वाले। ये सपना आप छोड़ दो कि मुल्ला जी चले जाएंगे तो उनका घर हमारे अंदर आ जाएगा, उनकी ज़मीन हमारे पास में आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो ना कहीं जाने वाले हैं, ना उनकी ज़मीन आप तक आएगी। ये 3% लोगों के हाथ में जाएगी, और जो जा रही है, आपने देख लिया बिहार में अडानी जी के अंडर में 1-1 रुपये के लीज में इतना बड़ा अमाउंट ऑफ एरिया दे दिया गया है, और उसके अगेंस्ट में कोई बोल भी नहीं रहा है, क्योंकि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लोगों ने देख लिया कैपिटलिज्म के टूवर्ड्स बढ़ रहा है इंडिया, क्योंकि ये रहेंगे सत्ताधारी, सत्ता में जब तक ये सत्ताधारी लोग, तब तक ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनाएंगे, तो तब तक ये हिंदू ही बात करेंगे। जिन बाबरी मस्जिद को यूपी में ढाई गई थी, अब वो बाबरी मस्जिद वेस्ट बंगाल में बनने चाह रहा है। तो जो बाकी जो सेकुलर विचारधारा के जो हिंदू हैं, जैसे आप हैं या और तमाम लोग हैं, क्या वो सब उनको समर्थन करेंगे जो टीएमसी के विधायक हैं? देखिए, करना चाहिए, क्योंकि जिस लेवल पे सर मैं बता दे रही हूँ, जिस लेवल पे राम मंदिर के इसमें सपोर्ट, एक सपोर्ट में आप सुप्रीम कोर्ट, हाँ नहीं तो आप समझिए ना, दूसरों का तो सपोर्ट छोड़िए, जब सुप्रीम कोर्ट खुद ही फेवर कर सकता है, जिसको आस्था के आधार पर डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए था भाई, वहाँ पे आप एक स्कूल बनवा देते, वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी बनवा देते, वहाँ पे हॉस्पिटल बनवा देते, लेकिन नहीं बनाया। हमने किसी एक को सपोर्ट कर दिया, तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो? कर देना चाहिए, ये तो कोई बड़ी बात होनी ही नहीं चाहिए। डिसीजन का तो ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। बाबरी मस्जिद बन रहा है, यहाँ पे बनने वाला था, हमने नहीं बनवाया, तो वहाँ बनवा रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? यहाँ पे सबको हक है, राइट टू स्पीच सबको है, राइट टू फ्रीडम सबको है, राइट टू रिलीजन सबको है। क्यों इतना पेट में गुड़गुड़ रही है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों का। आप साथ कैसे देंगे जो बाबरी मस्जिद बन रहा है? देखिए सर, मैं सबसे पहले अपने सारे भाई लोगों को बोलना चाहूँगी जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, भाई बहनों को, कि आप ज़रूर बाबरी मस्जिद बनाइए। मैं आपके समर्थन में हूँ। हम आएंगे, जितना सपोर्ट हो सकता है हम आपको सपोर्ट करेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू क्यों ना हो, हम लोग करेंगे, आपके साथ में खड़े रहेंगे। और मैं ये भी बता दूँ कि कहीं डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति भी लगती है तो भी हम खड़े रहेंगे वहाँ पर। हम आपसे ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमारे साथ में आके भाईचारे के तौर पर आप भी खड़े रहें, क्योंकि ये माइनॉरिटीज़ को ख़त्म करने वाली बातें हैं, और जिस दिन इस देश से माइनॉरिटीज़ ख़त्म हो जाएंगे तो आवाज़ भी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अपेक्षा जी, क्या योगी आदित्यनाथ से आपको डर नहीं लगता? प्रधानमंत्री से डर नहीं लगता, जो बहुत बड़े हिंदू छवि? सर, हम लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर ने राइट टू स्पीच दी है ना, राइट टू फ्रीडम दिया हुआ है, राइट टू स्पीक दिया हुआ है कि हम लोग बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता संविधान से ऊपर कोई भी है, चाहे वो
पीएम हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो, वो आज है कल पोजीशन में नहीं रहेंगे, पर ये देश संविधान से हमेशा चलेगा और जो राइट हम लोगों को मिले हैं उस राइट का यूज़ करने के लिए वो राइट हमको दिए गए हैं। तो आज हमारी आवाज़ इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि हमारी वजह से ये सेक्युलरिज्म बचा हुआ है, हमारी वजह से ये डेमोक्रेसी बची हुई है, वरना ये डेमोक्रेसी अभी तक तबाह हो चुकी होती।